ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस को। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को। और देखते हैं डेटा पॉइंट्स किस जगह पे प्लेस्ड हैं, ऑप्शंस के किधर अपने को प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए खुलने के बाद मार्केट, और कहाँ पे खुलने के चांसेस हैं, वो सब चीज़ें भी अपने लोग देखने वाले हैं। और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। वन डे के चार्ट पे पहले मैं आपको लेके आता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो अब देखो, कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, मैंने आपको स्पेसिफिकली चीज़ बताई हुई थी फ्राइडे वाले एनालिसिस में, कि जब भी मार्केट लगातार इतना शॉर्ट सेलर्स गिरते हैं तो कोई भी एक तरीका होता है बाइंग पे आने का, मतलब यहाँ से कोई भी एक रिवर्स हो जाता है बाइंग का। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और मैंने इसलिए डिटेल में उस दिन की वीडियो आपको समझाया था कि एक पॉइंट लंबी वीडियो के लिए समझना ध्यान से। मार्केट नीचे गिरी, अगले दिन फिर गैप डाउन खुल गई, उसके बाद किसी भी टाइम पे ना एक रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। अब ये रिवर्सल पूरा जाएगा या ऊपर से सेलिंग आएगी, वो एक सेकंड क्वेश्चन होता है, लेकिन होता क्या है, शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, अगले दिन मार्केट फिर नीचे मिल रही तो इन शॉर्ट सेलर्स कभी भी कवर करने आ जाएंगे। ये एग्जांपल मैंने आपको बाय के साइड वाला दिया हुआ था कि पहले दिन बायर्स बैठे, अगले दिन फिर गैप खुल लिया, वो वाला है ना। हम लोगों ने जितने ट्रेड्स लिया सारा में ही टारगेट हुआ, मतलब निफ्टी में जो ट्रेड्स लिए थे उसमें भी टारगेट हुआ था, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स लिए, सेल के ट्रेड लिए उसमें भी टारगेट हुआ, बाय के ट्रेड में भी लास्ट में उसमें भी टारगेट हुआ, है ना। तो वो अच्छा था, आज का दिन बढ़िया था इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अच्छा था दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये वाली जो दो कैंडल्स बनी थी, ये दो कैंडल्स आपको थोड़ा सा सेलर्स को के लिए एक्टिव हो गई थी कि यहाँ पे आप फिर से वापस से सेलिंग कर सकती हो। 50,800 का लेवल आपको बताया था, मतलब यहाँ से अगर किसी ने सेल का ट्रेड भी इनिशिएट किया होगा उसका वो भी चला होगा, और बाय का ट्रेड हम लोगों ने लिया था वो तो था ही था बढ़िया। ठीक है, एनीवेज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और देखो एक चीज़ ध्यान समझना, मार्केट ने यहाँ से आपका एक कंसोलिडेट किया था और उस लेवल के ऊपर चला गया, यानी कि 50,800 और 900 अभी मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बेस बन गया है। मुझे फ्रेश सेलिंग अगर करनी हो तो किस लेवल के नीचे करूँगा, 800 और 900 का जोन जब काट के नीचे जाएगा तब के लिए सेलिंग करनी है। ऊपर रेजिस्टेंस है आपकी कहाँ पे, यहाँ पे 50, 51,400, 300 ये रेजिस्टेंस है। यानी अब समझना बहुत आराम से, बहुत सिंपल से एनालिसिस है, कुछ है नहीं इसमें। मार्केट में तीन केसेस होने वाले हैं, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। कहाँ खुलेगी अभी हम लोग देखेंगे, पहले तीनों को केसेस को समझते हैं। अगर ये साइडवेज खुलती है, साइडवेज खुलने के बाद अगर आप देखोगे ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है और नीचे आपकी एक सपोर्ट भी है, मार्केट आपकी टोटली रेंज में ही रहने वाली है, इस वाली रेंज के अंदर। ठीक है, अगर मार्केट खुलती है गैप अप, अब ध्यान समझना कहाँ पे मजा आने वाला है गैप अप के केस में। अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव एक्शन यहाँ पे 51,400 पर मिलता है तो एक बार शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बार में सीधा काटती नहीं है इन जनरल केसेस। अगर वी शेप रिकवरी, वन डे का चार्ट लगा के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि वी शेप आएगा या नहीं आएगा। यहाँ से अगर वी शेप रिकवरी आ गई तो जनरली तो बात अलग है, क्योंकि वी शेप में हम लोग 10 में से 8 बार नहीं आती है, 8 बार आपका नॉर्मल तरीके से मार्केट करता है, वी शेप नहीं आता है ना। अगर वी शेप आ गई कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा अगर इस लेवल के आसपास आपको सेल मिलता है 400 से 500 के एरिया में। यानी कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 400-500 के एरिया में आती है तो वहाँ के आसपास अपने लोग एक शॉर्ट कट ट्रेड को प्रेफर करेंगे। व्हाट इफ लॉन्ग, लॉन्ग कहाँ करना है, या तो मुझे मिल जाए लॉन्ग 50,800 से 900 के एरिया के पॉजिटिव एक्शन पे लॉन्ग मिल जाए, अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल पे लॉन्ग थोड़ा सा अवॉइड करूँगा कल के दिन में। आज हमने किया, आज हमने बाय का ट्रेड में, यहाँ पे बाय का ट्रेड इधर की तरफ अपने को 50,650 के आसपास था और 300 पॉइंट बैंक निफ्टी का टारगेट था। क्यों आज था, क्योंकि आज अपने को एक कन्विक्शन था कि हाँ मार्केट में एक स्ट्रेच आपको मिल सकता है ना। लेकिन कल के लिए अगर मार्केट गैप अप खुलने वाले केस में आपका ऊपर खुलती है 400-500 के आसपास आती है तो वहाँ पे मैं ब्रेकआउट बाय नहीं करूँगा, ट्रेड बाय का छूट जाएगा तो छूट जाएगा। ठीक है, वो वाली कहानी है। बाय करना कहाँ पे, इस एरिया में अगर आती है तब बाय के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। व्हाट इफ गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो क्या, अगर गैप डाउन खुल जाएगी तो वापस से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा लेना। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से जो लोग बाय करके गए हैं वो लास्ट में लॉन्ग करके गए हैं, वो एकदम से पैनिक में आ जाएंगे। वो पैनिक में जैसे ही आएंगे तभी मार्केट आपका एक बार नीचे को स्लाइड करेगी, उस केस में आपको 50,600-700 तक के लेवल को प्लान कर सकते हो अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट तो, बशर्ते 51,000 के नीचे मार्केट खुलना चाहिए, वो वाला केस है। ठीक है, तीनों केस बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लिए और बहुत आराम से अपने लोगों ने सारी चीज़ें देखी। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी उसके चलेंगे ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चलने से पहले अपने को क्या करना होता है, वीडियो पे लाइक करना होता है। निफ्टी में आज हम लोगों ने बाय का ट्रेड नहीं लिया था, निफ्टी में सेल का ट्रेड लिया था, उसमें चला था ट्रेड, सेल के बाद प्रॉफिट सेल का बुक करने के बाद बाय का ट्रेड लिया था जो उसमें भी अपना ट्रेड चल गया था, पुट सेल के थ्रू हमने बाय किया था तो वो भी चल गया था। लेकिन निफ्टी में दम नहीं था एज कम्पेयर टू जितना बैंक निफ्टी, जितना भी आज निफ्टी के अंदर मोमेंटम आया है वो सारा का सारा आपका बैंक निफ्टी ने स्पॉन्सर किया, ये चीज़ आपको पता होगी, है ना। 24,960 और ये इसी एरिया में फंसी हुई है। अब आप ध्यान समझना, ये है आपका गैप 25,080 तक गैप। अब प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको कहाँ आती है, वन डे का चार्ट लगाता हूँ मैं इसमें और फिर आपको एक एक्चुअल प्रॉब्लम समझाता हूँ क्या आएगी। पहले वन डे का चार्ट देखो, ये है आपका
इनसाइड बार, राइट। दिस यहाँ पे आपका एक ब्रेकडाउन आया है 25,100 के नीचे, और ये आपका है इनसाइड बार इस कैंडल के अंदर। अगर वापस से 24,800 का लेवल टूटेगा तो है ही आपका नीचे का डाउनफॉल एक देखने को मिलेगा ही। लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो मार्केट में निफ्टी के अंदर 25,100 के ऊपर एक्सपायरी नहीं दिखेगी आपको। अगर कल ऊपर निकलती है तो मान लो कल आपका 975 24,000 को 25,000 क्रॉस करती है, 25,000 क्रॉस करती है तो, और नीचे आपकी इसी 300 पॉइंट की रेंज में मैं फिर एक्सपायरी देख रहा हूँ अगर मार्केट आपका इसके ऊपर खुलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है ना, और ये आपकी नीचे सपोर्ट आ जाएगी तो ऑप्शन सेलर जकड़ लेंगे निफ्टी को इन दैट केस, ठीक है। चलो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपको समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आया मैं। अब आप समझना क्या है, ये जो 3 कैंडल रेड रेड है ना, इससे पहले कोई भी मुझे रेजिस्टेंस नहीं है। यानी मुझे अगर निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लेना है, आप एक काम किया जा सकता है, मालूम क्या, बैंक निफ्टी में आपको लेट से शॉर्ट का ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी तो मजबूत दिख रही है, तो आप करना क्या, निफ्टी में सेल ले लेना। मतलब बैंक निफ्टी में आपको एक लेवल था वहाँ पे 400 के आसपास सेल का लेवल था, उस लेवल पे बैंक निफ्टी सेल करने का मन कर रहा है तो कर देना निफ्टी को सेल, स्टॉप लॉस रख देना बैंक निफ्टी के हिसाब से और टारगेट रख देना बैंक निफ्टी के हिसाब से प्लान कर लेना, ठीक है। क्योंकि निफ्टी अभी मजबूत नहीं दिख रही जितना बैंक निफ्टी दिख रही है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे इस एरिया में अगर आपको सेल भी करना है तो स्क्रीन बेस्ड सेलिंग होगी, वैसे नहीं हो पाएगी सेलिंग की आप सोचो कि पर्टिकुलर 25 या 20 पे करूँ 40 पे करूँ, वो चीज़, ठीक है, वो समझाना चाह रहा था। अदरवाइज अगर फ्रेश सेलिंग आने वाली है निफ्टी के अंदर तो कहाँ पे आएगी, आप प्राइस एक्शन देखो, मार्केट नीचे आया ऊपर गया देन नीचे आया ऊपर गया देन नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, ये आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक चैनल को ड्रॉ करो, ऊपर से एक बेरिश आ रहा है फ्लैग, तो ये बेरिश फ्लैग होगा तो लेवल कौन सा टूटना है इसको, 880 का लेवल, 910 से 880 का लेवल टूटेगा तो वापस से आपको। अच्छा कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद हो तो नहीं हो, आप बताना मुझे, मैंने आपसे कहा था 775 के आसपास आती है तो एक बार ब्लाइंड बाय जोन होता है रिस्क रिवॉर्ड के आसपास, राइट। तो यहीं पे हम लोगों ने हमारी कॉल शॉर्टेड थी निफ्टी के अंदर, यहाँ पे आया निफ्टी, हमने कॉल शॉर्ट से निकले और अपना पुट सेल को पुट सेल से यहाँ पे ऊपर आया मार्केट, पुट सेल से निकल रहे, कॉल शॉर्ट को रखे रहा और जब नीचे आया तो अपने कॉल साइड का भी प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने एक बुलिश स्ट्रेंगल बनवाया था, उसमें क्यों बनवाया था, क्योंकि 775 का एक लेवल था, मैंने आपको याद करो अगर याद दिलाया था तो, कि 775 के आसपास अगर मार्केट आती तो एक बार ब्लाइंडली बाय जोन होता है वो, और वहाँ से इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे की ट्रेडिंग मैंने मतलब बहुत ज़्यादा करी हुई है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड भले ही बेरिश हो, ओवरऑल ट्रेंड भले ही बुलिश हो, इंट्राडे के अंदर उल्टा भी हो सकता है, जो आज केस अपने को देखने को मिला है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान समझ लेना ये चीज़। अच्छा ट्रेड चला था इसका भी, लेकिन बैंक निफ्टी का ज़्यादा अच्छा चला था तो बैंक निफ्टी ही बाई की थी। तो आई थिंक आपको ये पूरा सारी कहानी इसकी समझ में आ गई निफ्टी की। एक बार हम लोग चल के क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन को, और ऑप्शन चेन पे चल के डेटा पॉइंट्स किस जगह बैठे हैं, किस लेवल को पुट राइटर्स नहीं तोड़ने देना चाह रहे हैं, वो भी देखने आज अपन लोग चालू करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, सबसे पहले निफ्टी पे आता है, तो निफ्टी में आपको पुट राइटर 24,900 पे 13 लाख, 800 पे 12 लाख, ये पुट्स आ गई आपकी, कॉल्स आपकी भागी हैं सारी, ये देख रहे हो अनकवर हुई हैं। क्यों अनकवर हुई हैं, गैप अप खुलने के चांसेस हैं, यानी कि मेरे को एक ट्रेड पता चलेगा कि मार्केट आपका खुलना के साइड गैप अप लग रहा है इस डेटा के मुताबिक, ठीक है। चलो नीचे कहाँ पे है आपका बड़ा, तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग तो कहीं हुई नहीं है, बट 24,900 पे ही सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं, कॉल राइटिंग नहीं हुई है, ये बात समझ में आ रही है, विच इंडिकेट्स मार्केट थोड़ा ऊपर खुलने को चांसेस हैं। अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो 50,500 का लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट्स हुई हैं, ठीक है, फिर आपकी 51,000 पे हो गई, यानी कि 51,000 नीचे का आपका बन गया, ठीक है। और ऊपर कहाँ पे है, कहीं पे कॉल राइटिंग हुई है, कल फ्रेश कॉल राइटिंग होगी। अगर आप ध्यान समझना ये चीज़, आप कल ये चीज़ नोट करके रख लेना, अगर मार्केट ऊपर से एक नेगेटिव एक्शन के साथ नीचे आती है तो यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे जो आज भागे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ आप कल नोट करना। तो एनीवेज, और फिन निफ्टी के एनालिसिस एक बार और देख लेते हैं, फिन निफ्टी में क्या कहानी चल रही है, डेटा देख लेते हैं। बाकी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के हिसाब से ही लेवल्स लगा लेना उसमें भी। नीचे पे आपकी 17 लाख यानी 23,500 पे आपकी सबसे ज़्यादा है, बट बहुत दूर है 23,700 से, तो अभी उसको नहीं देखते हैं। 23,900 पे सबसे ज़्यादा है, और आपका 11 लाख यहाँ पे, 11 लाख पुट्स कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 23,600 पे सबसे ज़्यादा पुट्स राइटिंग है, और 800 पे ये है, 40 रुपये ये और 24 ये, यानी कि 60 रुपीज़। नीचे आपकी 540 आ गई रेंज एक्सपायरी की, और ऊपर आपकी 860 आ गई, 23,860 ऊपर की एक्सपायरी रेंज है, और नीचे की आपकी 540 के आसपास की एक्सपायरी रेंज है। ये दोनों को एक्सपायरी को प्ले करना है अपने को, ऊपर मिलेगा तो सेल करेंगे, नीचे मिलेगा तो बाय करेंगे, और दोनों साइड के ट्रेड्स को प्रेफर करने के चांसेस आज में आता। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।